नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसेट कुमार के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, आज मैं आपके साथ एक क्रेडिट कार्ड शेयर करूंगा जो कि मैं आपको बता रहा हूं इसके फीचर्स क्या होंगे और आप इसको कैसे ले सकते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम सारी जानकारी को इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्रेडिट कार्ड का नाम है इंडियन ऑयल HDFC क्रेडिट कार्ड। अगर आप अपने व्हीकल्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, अगर आप ज़्यादा भाग दौड़ करते हो व्हीकल्स के साथ और आपके पैसे ज़्यादा पेट्रोल में खर्च हो रहे हैं, तो आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हो, क्योंकि आप इस क्रेडिट कार्ड से अपने बहुत ज़्यादा पैसे को बचा सकते हो अगर आप फ्यूल्स को भरवाते हो तो। गाइस, ये टोटली एक मिड लेवल का क्रेडिट कार्ड है, यानी कि कोई भी एक आम व्यक्ति भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है और इसके जो भी की फीचर्स हैं वो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएंगे। इस वीडियो को गाइस मैं आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इन्फॉर्मेशन जानने के बाद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं पूरी जानकारी आपके साथ डिस्कस करता हूं। इंडियन ऑयल HDFC क्रेडिट कार्ड के अगर मैं कुछ फ्यूल बेनिफिट्स की बात करूं, जो कि आप फ्यूल भरवाओगे तो आपको कितना बेनिफिट होगा, तो पहले फर्स्ट 6 मंथ में आप जो है मैक्सिमम 250 फ्यूल पॉइंट्स ले सकते हो एंड पोस्ट 6 मंथ्स में जो आगे आने वाले 6 मंथ्स होंगे उसमें आपको सिर्फ मैक्सिमम 150 पॉइंट्स ही कलेक्ट करने को मिलेगा। इससे ज़्यादा आप कलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि एक लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद गाइस आता है कि आपको जो है 5% पर जो है सभी आप जो भी खर्चे करोगे ग्रोसरी स्टोर्स पर या फिर बिल पेमेंट्स आप जो भी करोगे, आपको जो है उस पर 5% का रिवार्ड पॉइंट दिया जाएगा। और ये आपका जो रहेगा गाइस 100 रिवार्ड पॉइंट्स होगा, वो पर मंथ एक लिमिटेड होगा, यानी कि आप एक महीने में सिर्फ 100 रिवार्ड पॉइंट्स उससे जो है कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर आप कहीं और शॉपिंग करते हो, कहीं और आप पैसे खर्च करते हो इस क्रेडिट कार्ड के जरिए, तो आप सभी 150 रुपये खर्च करने पर आपको एक फ्यूल पॉइंट दिया जाएगा। ये फ्यूल पॉइंट क्या है गाइस? ये फ्यूल पॉइंट आपके लिए एक पैसा ही है। ठीक है, ये बाद में जब ये फ्यूल पॉइंट्स कलेक्ट हो जाते हैं इकट्ठा, तो ये फ्यूल पॉइंट्स आप रिडीम करके पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो और उसको अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। ठीक है, इस क्रेडिट कार्ड के 3 और गजब के फ़ायदे मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। अगर आप जब क्रेडिट कार्ड आपको इश्यू हो जाता है, अगर आपको मिल जाता है, उसके पहले 90 डेज़ में अगर आप 20,000 रुपये के ऊपर जो है एक स्पेंड कर देते हो इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपका जो एनुअल फीस चार्ज होता है गाइस वो वेव ऑफ कर दिया जाता है, यानी कि वो आपको जो है नहीं देना होता है। और इसके बाद अगर आप अपने नेक्स्ट ईयर में अगर आप पूरी की पूरी 50,000 स्पेंड करते हो इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको उस क्रेडिट कार्ड पे कोई भी एनुअल पेमेंट नहीं करना होता है, यानी कि कोई चार्ज नहीं देना होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छा मतलब ऑफ़र है। अगर आप एक साल में इतने स्पेंड कर देते हो तो आपको जो है कोई भी एनुअल चार्ज देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद आता है गाइस, आपको जो है एक 50 डेज का जो है ये इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड मिलता है। जैसे ही आपको जिस डेट पे इश्यू होता है उस डेट से लेकर के 50 डेज तक आपको जो है बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड इंडियन ऑयल HDFC क्रेडिट कार्ड मिलता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं फ्यूल सरचार्ज वेवर की, तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है और ये मैक्सिमम जो होता है गाइस वो 250 रुपये का होता है एक स्टेटमेंट साइकिल के लिए। ये आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो कि ये क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड करता है। अब मैं इस क्रेडिट कार्ड के कुछ फ़ीस और चार्जेस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो है मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताऊंगा कि आप किस तरह से इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हो। गाइस, इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइन करने के लिए, इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको 500 रुपये का जो है ज्वाइनिंग फ़ीस देना पड़ेगा। ठीक है, और आपको जो है हर साल 500 रुपये से जो है इसको रिन्यू करना होगा। लेकिन जैसा मैंने पहले डिस्कस किया, अगर आप पहले 90 डेज़ में अगर आप 20,000 रुपये के जितना अगर आप स्पेंड कर देते हो इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको ये 500 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। एंड अगर आप हर साल 50,000 रुपये तक स्पेंड करते हो इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको कोई भी एनुअल चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्रेडिट कार्ड सब कुछ माफ़ कर देता है आपका। अब इसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आता है एक फाइनेंशियल चार्जेस होता है। फाइनेंशियल चार्जेस को आप अपना इंटरेस्ट ही समझो गाइस। अगर आप बाद में ड्यू पेमेंट्स वगैरह नहीं करते हो तो आपको कुछ चार्जेस लगेंगे, और आपको भी पता है कि क्रेडिट कार्ड के चार्जेस कितने हाई होते हैं, जो कि आपको 40+ भी जा सकता है, यानी कि 40% से ज़्यादा आप चार्ज भरोगे। आपके लिए जो फाइनेंशियल चार्जेस होंगे वो 3.6% पर मंथ के हिसाब से होंगे, और अगर आप इसको पूरा सालाना देखोगे तो ये 42 से 43% तक आपका जो है इंटरेस्ट जो है जाने वाला है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि टाइम टू टाइम अपना रीपेमेंट कर दीजिए। मिनिमम ड्यू पेमेंट्स और भी जो चार्जेस होंगे आप उसको भर दीजिए। अब मैं बात करता हूं कि अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड में कोई भी लेट पेमेंट किया तो आपको जो है कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, कितना चार्ज भरना पड़ेगा। नाउ अगर मैं बात करूं गाइस, अगर 100 रुपये का जो है, अगर आपका स्टेटमेंट बैलेंस अगर 100 रुपये तक है, ठीक है, मतलब 100 रुपये तक है या फिर 100 रुपये से कम है, तो बैंक आपसे नॉर्मली कोई चार्ज नहीं लेता, क्योंकि उस पर कोई चार्ज लेने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, उनका कस्टमर बिहेवियर ख़राब होता है। तो अगर 100 रुपये से कम है या फिर 100 रुपये तक है आपका स्टेटमेंट वैल्यू, तो आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर अगर ये पैसा आपका 100 रुपये से 500 रुपये तक है, तो आपको जो लेट पेमेंट चार्ज लगेगा वो गाइस 100 रुपये का लगेगा, यानी कि 100 से 500 के बीच में आपको 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा।
और अगर मैं बात करूँ 500 से ज़्यादा और प्लस 5,000 रुपये तक अगर आपका स्टेटमेंट वैल्यू है, तो आपको जो है जो चार्जेस लगेंगे लेट पेमेंट के वो 500 रुपये लगेंगे। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ 5,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक अगर आपका कोई पैसा शो हो रहा है स्टेटमेंट वैल्यू में, तो आपको जो है 600 रुपये का जो है गाइस वो लेट पेमेंट चार्ज लगेगा। और 10,000 से ज़्यादा एंड 25,000 तक अगर आपका लेट पेमेंट हुआ है, ठीक है, स्टेटमेंट वैल्यू में शो हो रहा है, तो आपको 800 रुपये का चार्ज लगेगा। एंड 25,000 से लेकर के 50,000 तक आपको 1,100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। एंड सिमिलर 50,000 एंड एबव उसके ऊपर अगर आपके लेट पेमेंट्स हो रहे हैं, तो आपको जो है 1,300 रुपये का जो है लेट पेमेंट चार्ज देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेट पेमेंट चार्ज के बारे में जानकारी मिल गई होगी। आप लेट पेमेंट मत कीजिएगा, नहीं तो आपको ज़्यादा चार्ज देना पड़ सकता है। अब हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि इंडियन ऑयल एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि इसके लिए कौन एलिजिबल है गाइस। तो मैंने आपको बताया कि ये एक मिड लेवल का क्रेडिट कार्ड है, इसके लिए कोई भी आम व्यक्ति भी एलिजिबल है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपको जो है हर महीने 10,000 रुपये सैलरी अगर आ रही है मिनिमम, तो भी आपको जो है इंडियन ऑयल एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड इश्यू कर दिया जाता है, यानी कि अप्रूव कर दिया जाता है, आपको मिल जाएगा। और ये क्रेडिट कार्ड लेने के लिए मेक श्योर कीजिए कि आपकी उम्र जो है वो 21 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के बीच में आ रही है। ये सिर्फ सैलरीड के लिए है, ठीक है। अगर आपकी उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच में है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं गाइस। इसके बाद आता है हमारे पास दूसरे जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं तो आपकी उम्र को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि 21 से 65 वर्ष की उम्र अगर आपकी है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। एंड वहीं पर आपके लिए एक इनकम प्रूफ के तौर पे आप अपना ITR इनकम दिखा सकते हैं गाइस। और ITR पर जो आपकी इनकम होनी चाहिए वो 6 लाख एंड एबव होनी चाहिए, यानी कि 6 लाख से या फिर 6 लाख से ज़्यादा हो तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड पर ये इंडियन ऑयल HDFC क्रेडिट कार्ड इश्यू कर दिया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास एक और सवाल आता है गाइस कि हम इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देंगे जब हम इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेंगे। तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं इस क्रेडिट कार्ड के लिए। गाइस अब आपको जो है ये जानना है कि आप जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने वाले हो इस इंडियन ऑयल HDFC क्रेडिट कार्ड में। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको अपने आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी बिल, आप कोई भी मतलब कि कुछ भी आप जो है बैंक को जो है सबमिट कर सकते हो, यानी कि आप वोटर्स ID कुछ भी दे सकते हो, ताकि बैंक आपके लिए एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर ले जिस पे आपका फ़ोटो चिपका हो। आधार कार्ड पे आपका फ़ोटो रहता है, इसलिए वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए सबसे बढ़िया है। इसके बाद आता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। एड्रेस प्रूफ के लिए गाइस आप जो है अपने राशन कार्ड को दे सकते हो, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हो, या फिर इसमें भी आप आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दे करके अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकते हो, और जो कि बहुत ही आसान है। इसके बाद मैं बात करूँ इनकम प्रूफ की, तो इनकम प्रूफ के लिए गाइस आपको जो है 2 महीने का सैलरी स्लिप दिखाना होगा, ठीक है। 2 महीने का सैलरी स्लिप लेटेस्ट जो कि न्यूली होगा। एंड आपको लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट और लेटेस्ट फॉर्म 16 आपको जो है बैंक को सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके आपको इंडियन ऑयल HDFC क्रेडिट कार्ड मिलेगा। ये सैलरीड के लिए है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप अपनी ITR सीट को दिखा दीजिएगा कि मेरा 6 लाख एंड एबव इनकम है ITR पे, तो वो आपको ये कार्ड इश्यू कर देंगे। इसके बाद भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होगा तो आपसे बैंक एग्जीक्यूटिव बोल देगा और आप उसको तुरंत सबमिट कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ गाइस कि मैंने इंडियन ऑयल HDFC क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको फिर भी इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के कोई सवाल है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, थैंक यू।